आखिर ऐसा क्या हुआ कि वानर राज महाबली बाली को हनुमान जी से डरकर कोसों दूर भागना पड़ा। बाली, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएंगी, इस वरदान के बावजूद बाली को हनुमान जी से दूर क्यों भागना पड़ा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है त्रेता युग में। दोस्तों, महाबली हनुमान जी और महाबली बाली के बीच हुए युद्ध की एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन की बात है जब प्रभु श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसी में साहस है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम के जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। ये सुनकर बाली और भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। प्रभु श्री राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। जिसके बाद तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना आवश्यक है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष 90% अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो और दंगल से लौटकर यह शक्ति आप फिर से हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, वैसे ही ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर उसके शरीर में हिलोरे ले रहा हो। और फिर चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि जैसे उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली और उसके शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब फिर उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह सुनकर समझ गया कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। जिसके बाद बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके शक्तियों के कुछ हिस्से के बराबर भी नहीं हूँ और आपको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें हनुमान। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की लाज रखने के लिए बाली को सबक सिखाया और उसे उसकी शक्तियों के घमंड से मुक्त किया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने इस महान शख्सियत के जीवन की एक झलक दी है और आप सभी को इस कहानी से कुछ सीख मिली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय बजरंग बली।